अर्थशास्त्र विषय से झारखंड हाई स्कूल और झारखंड प्लस टू स्कूल शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का मैं मृत्युंजय सिंह बहुत अभिनंदन और बहुत स्वागत करता हूं। विगत कई दिनों से जो स्टूडेंट अर्थशास्त्र विषय से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, कई दिनों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, जब तक झारखंड में टीजीटी और पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, हम लोगों के पास स्पष्ट सिलेबस की जानकारी नहीं हो जाता है, तब तक आखिर अपने तैयारी को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं। सवाल लाजिमी है, सही भी है। वैसे सभी छात्रों से हम एक बात कहना चाहते हैं, जब तक झारखंड में टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस नहीं आता है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, झारखंड में हुए पहले के टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को आप लोग मानक मानिए। पहले जो एग्जाम हो चुका है उसका सिलेबस आप लोगों के पास है, उस सिलेबस के अनुसार हम लोगों को अपनी तैयारी के रफ्तार को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। चलिए, टीजीटी और पीजीटी के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए वीडियो क्लास की और लाइव क्लास की जो श्रृंखला 2.5 वर्षों से चल रहा है, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएं। और अभी एक चैप्टर जो 12वीं का है, उपभोक्ता का स्वभाव एवं मांग, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है, इसको हम लोग शुरू किए हुए थे, 2-3 क्लास हो चुका है। आज इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस चैप्टर से बार बार जो प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते रहे हैं, उन प्रश्नों पर भी आज हम लोग विमर्श करने वाले हैं। चलिए, हम लोग बिना समय बर्बाद किए आज के विमर्श को शुरू करें, आज के चर्चा को शुरू करें। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए दिया हुआ है ईडी इक्वल टू ए आर बटा एम आर माइनस ए आर। ऑप्शन बी दिया हुआ है ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। ऑप्शन सी इसका है ईडी इक्वल टू एम आर बटा एम आर माइनस ए आर। और ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिया हुआ है ईडी इक्वल टू एम आर बटा ए आर माइनस एम आर। इसमें से सही कौन है? निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ये हम लोगों को छांटना है। प्यारे प्रतियोगी छात्रों, आप लोगों को हम बता दें कि इससे ईडी, ए आर और एम आर के संबंधों से कई बार प्रश्न रहे हैं, कई बार न्यूमेरिकल प्रश्न भी रहे हैं। इसको बहुत बारीकी से समझना हम लोगों को जरूरी है। तो आप लोगों को बता दें कि इसमें से सही संबंध ये है इसमें से सही संबंध है ऑप्शन बी, ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। प्रश्न को कई बार घुमा सकता है, दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, इसलिए इसको बहुत डिटेल हम लोगों को जान लेना चाहिए आखिर। और इससे कई बार न्यूमेरिकल्स प्रश्न भी रहे हैं और उन प्रश्नों को भी हम लोग देखने वाले हैं अभी। जैसे ईडी इक्वल टू ईडी, ए आर और एम आर में जो संबंध है वो ये है ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। ये सही संबंध है, ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। देखिए, हम लोगों को पता है कि टी आर मतलब टोटल रेवेन्यू होता है, ए आर यहाँ एवरेज रेवेन्यू है, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू है, और यहाँ ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से है। हम लोगों को पता है टोटल रेवेन्यू निकालने का तरीका पी इंटू क्यू, हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? तो बेची गई वस्तु की मात्रा को उसके प्रति इकाई कीमत से जब गुना कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू निकल जाता है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए, थोड़ा सा बहुत डिटेल जान लिया जाए,
क्योंकि कई बार इससे प्रश्न रहे हैं और प्रश्न पूछने का तरीका हमेशा चेंज होता रहा है। अगर इसको पूरा डिटेल, अगर इस इन संबंधों को हम लोग साबित कर लें, तो इससे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार हो जाएंगे। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, हम लोग क्यू के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो डी टी आर बाई डी क्यू हम लोगों को पता है, डी बाई डी क्यू पी इंटू क्यू। हम लोग डिफ्रेंशिएशन का एक बेसिक फार्मूला जानते हैं, डी बाई डी एक्स यू इंटू भी। इसका हम लोगों को पता है u बाहर, डिफ्रेंशिएशन v का बाई डी एक्स प्लस v बाहर, डिफ्रेंशिएशन u का। ये बेसिक फार्मूला हम लोगों की जानकारी में है। देखिए ये u इंटू वी के फॉर्म में है, और हम लोगों को ये भी पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, तो डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू, या इसी को लिख सकते हैं डी टी आर बाई डी क्यू। जब हम लोग टी आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को आसानी से मिल जाता है एम आर। टी आर को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो एम आर मिल जाएगा। अब देखिए इसको u इंटू वी के फॉर्म में हम लोग तोड़ते हैं, p बाहर डिफ्रेंशिएशन q का बाई डी क्यू प्लस q बाहर dp बाई डी क्यू। अब देखा जाए आगे, एम आर इक्वल टू p इंटू 1 प्लस q dp बाई डी क्यू। हम लोगों को पता है, हम लोग जब ईडी निकालते हैं, मांग की लोच निकालते हैं, तो मांग की लोच निकालने का फार्मूला है माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। यहाँ डेल्टा क्यू मांग में परिवर्तन है, डेल्टा पी कीमत में परिवर्तन है, पी प्रारंभिक कीमत है और क्यू प्रारंभिक मांग है। हम लोग इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, ईडी इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बताइए, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें, डी पी बाई डी क्यू इक्वल टू क्यू बाई पी, अगर ऐसे लिखा जाए तो इसको हम लोग बहुत आसानी से 1 बाई ईडी, अगर माइनस इधर हटा दिए तो माइनस इधर चला जाएगा, इस रूप में लिख सकते हैं। अब देखिएगा, एम आर इक्वल टू, यहाँ अगर P को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1 प्लस Q बाई P dP बाई dQ। यदि P से इसको गुना कर दें तो हम लोगों को यही चीज मिल जाएगा। विश्वास है यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। अब देखा जाए आगे, एम आर इक्वल टू, हम लोगों को पता है कि P इक्वल टू ए आर होता है, मतलब एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। कैसे? तो हम लोगों को पता है कि ए आर कैसे निकालते हैं। ए आर निकालने का फार्मूला है टी आर बाई क्यू। ए आर इक्वल टू टी आर के जगह में हम लोग पी इंटू क्यू लिख सकते हैं बाई क्यू। ये क्यू और क्यू कट गया तो ए आर इक्वल टू पी। तो हम लोगों को पता है कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। अब ध्यान से बहुत बारीकी से आप लोग देखिएगा आगे, हम लोग P के जगह में ए आर लिख सकते हैं। अभी देखिए कि ए आर और P दोनों इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। 1 प्लस Q बटा P इंटू डीपी बाई डी क्यू। यहां देखिएगा ये जो टर्म है डीपी बाई डी क्यू इंटू क्यू बाई पी, तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में लिख सकते हैं 1 बाई माइनस ईडी, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई माइनस ईडी। यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लोग आगे देखें,
अब आगे देखिएगा, एम आर इक्वल टू ए आर 1 - 1/AD, माइनस प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं, एम आर इक्वल टू ए आर इंटू 1 - 1/AD, इस रूप में भी लिखा जा सकता है। तो देखिएगा यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहा है, दे देगा कि निम्न में से सही संबंध चुने, एम आर इक्वल टू ए आर 1 - 1/AD। ऑप्शन बी दे देगा एम आर इक्वल टू ए आर की जगह एम आर लिख देगा, एम आर 1 - 1/AD। तो इस तरह से छोटा छोटा जगह में आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर आप बेहतर जानकारी रखते हैं तो आप कंफ्यूज कहीं नहीं होइएगा, लेकिन सिर्फ अगर आप रट लिए हैं कि ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर होता है, तो इसी से अगर मिलता जुलता कोई सवाल रहे तो वहां हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं, एम आर इक्वल टू ए आर यहाँ बटा ईडी, ये हो जाएगा ईडी -1। अब इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, एम आर इंटू ईडी इक्वल टू ए आर इंटू ईडी माइनस ए आर, ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर इसको इधर ले आए, माइनस में है तो इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो ए आर इक्वल टू ए आर इंटू ईडी माइनस एम आर इंटू ईडी, इस टर्म को हम लोग इधर ले गए। बताइए यहां कॉमन है ईडी, तो लिखा जा सकता है ए आर माइनस एम आर। तो हम लोगों को साबित करना था, इसको लिख सकते हैं ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। तो इस तरह से हम लोग तीन संबंध देखे, ईडी ए आर एम आर में पहला संबंध तो ये था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ए आर इक्वल टू एम आर, दूसरा संबंध आप देखिए ये भी हो सकता है, ए आर इक्वल टू एम आर ई बटा ई -1, ये टर्म भी हम लोग लिख सकते हैं। और तीसरा एम आर इक्वल टू ए आर 1 - 1/AD, यहाँ ई का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से है। तो यहाँ कई बार इससे प्रश्न रहे हैं, इसको बहुत बारीकी से हम लोगों को समझ लेना चाहिए। अब देखिए इसी से मिलता जुलता कुछ ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स प्रश्न पूछे गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स प्रश्नों को भी हम लोग देख लें। एक प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपया प्रति इकाई है और सीमांत आय एम आर दिया हुआ है, सीमांत आय 40 है। फिर से सुना जाए, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपया हो, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच होगी। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। तो हम लोग इसको देखते हैं पहले बना करके। हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि ए आर इक्वल टू पी होता है, ये हम लोग साबित भी किए थे। ए आर निकालने का फार्मूला क्या है, तो टी आर बाई क्यू। यहाँ टी आर है टोटल रेवेन्यू और क्यू है बेची गई वस्तु की मात्रा। हम लोगों को पता है कि टी आर कैसे निकालते हैं, तो P इंटू क्यू बाई क्यू, तो ये Q और Q कट जाएगा, तो ए आर इक्वल टू पी। ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह सकता है निम्न में से कीमत के बराबर होता है। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी एम आर, ऑप्शन सी टी आर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कीमत के बराबर होता है, ए आर होता है, एम आर होता है, टी आर होता है या तीनों होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कीमत के बराबर होता है ए आर। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान रखना है हम लोगों को।
देखिए प्रश्न था, वस्तु की प्रति इकाई कीमत दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी हम लोग तुरंत देखे थे ईडी इक्वल टू ए आर बटा ए आर माइनस एम आर। तो ईडी इक्वल टू बताइए, प्राइस दिया हुआ ए आर दिया हुआ है कितना 50, फार्मूला में बैठाएंगे 50, एम आर भी दिया हुआ है 40। तो बताइए कितना आसान सा था प्रश्न, 50 बटा 10, 0 0 काट देंगे तो ईडी इक्वल टू 5। तो अब फिर से हम प्रश्न पर आते हैं और ऑप्शन पर आते हैं। प्रश्न था, यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपया हो, सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो, तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच होगी। ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल हैं, आसान आसान से प्रश्न हैं, लेकिन अगर हम लोगों को फार्मूला नहीं पता है तो हम लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को फार्मूला को अपने दिमाग में एकदम सेट रखना है। और देखिए ये सारे प्रश्न 12वीं स्तर के प्रश्न हैं, 12वीं एनसीईआरटी के स्तर के प्रश्न हैं, उससे ऊपर के ये प्रश्न नहीं है। चलिए तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। पहले प्रश्न है, यदि एक विक्रेता का मांग वक्र दिया हुआ है, यदि एक विक्रेता का मांग वक्र दिया हुआ है P इक्वल टू 16 माइनस 1/2Q दिया हुआ है, यदि एक विक्रेता का मांग वक्र P इक्वल टू 16 माइनस 1/2Q है और उसको प्राप्त होने वाली सीमांत आगम होगी। प्रश्न फिर से, यदि एक विक्रेता का मांग वक्र P इक्वल टू 16 माइनस 1/2Q है तो उसको प्राप्त होने वाली सीमांत आगम होगी। हम लोगों को एम आर निकालना है। एम आर क्या होगा? ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 16, ऑप्शन डी है 8। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको बनाते हैं। हम लोग अभी तुरंत देखे थे कि टोटल रेवेन्यू निकालने का तरीका था P इंटू क्यू। P इंटू क्यू टोटल रेवेन्यू निकालने का तरीका है। Q है बेची गई वस्तु की मात्रा, P है प्रति इकाई कीमत। तो बताइए टी आर इक्वल टू P का वैल्यू हम लोग पुट कर दीजिए, दिया हुआ था ये क्वेश्चन में 16 माइनस 1/2Q इंटू क्यू। अब देखा जाए इसको हम लोग लिख सकते हैं टी आर इक्वल टू 16Q माइनस Q बाई 2Q। ये Q और Q कट जाएगा तो टी आर इक्वल टू निकल गया 16Q माइनस 1/2। ये हम लोग निकाल लिए टी आर। हम लोगों को निकालना है एम आर। ध्यान दीजिएगा, एम आर निकालने का फार्मूला है डेल्टा टी आर बाई डेल्टा क्यू, या इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी आर की जगह में हम लोग लिख सकते हैं डी टी आर बाई डी क्यू। चलिए हम लोग टी आर को डिफ्रेंशिएट करें, डी बाई डी क्यू, 16Q माइनस 1/2। तो एम आर इक्वल टू क्या होगा, 16 बाहर डी क्यू बाई, सॉरी स्मॉल क्यू था तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 16 डी क्यू बाई डी क्यू माइनस डी बाई डी क्यू 1/2। तो बताइए एम आर इक्वल टू 16 इंटू 1 माइनस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, ये हम लोगों को पता है। तो एम आर इक्वल टू 16। तो अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं। प्रश्न था, यदि एक विक्रेता का मांग वक्र P इक्वल टू 16 माइनस 1/2Q हो तो उसको प्राप्त होने वाली सीमांत आगम होगी। ऑप्शन ए था 1/2, ऑप्शन बी था 4,
ऑप्शन सी था 16, ऑप्शन डी था 8। तो इसका मतलब है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 16। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न पर आते हैं। ये सारे प्रश्न टीजीटी और पीजीटी के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम बार बार आप लोगों को कहते रहते हैं कि टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं वो 12वीं और 11वीं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करें। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से होते हैं। चलिए 3 प्रश्न हम लोग अभी तक देख चुके हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न है, यदि मांग फलन, एक मांग फलन दिया हुआ है D इक्वल टू 400/P। यदि मांग फलन D इक्वल टू 400/P हो तो कीमत, यहां अगर कीमत 40 रुपया प्रति इकाई हो तो मांग की लोच क्या होगी। रिपीट कर दें क्वेश्चन। यदि मांग फलन D इक्वल टू 400/P हो तो कीमत 40 प्रति इकाई होने पर मांग की लोच होगी। ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी है 3/4, ऑप्शन सी है इकाई और ऑप्शन डी है 2। तो देखते हैं, पहले हम लोग इसे बनाते हैं। D इक्वल टू हम लोगों को पता है 400/P दिया हुआ था, तो P के जगह में हम लोग 40 लिख सकते हैं। 0 0 कट गया, काट देंगे इसको तो 10। तो D इक्वल टू हम लोगों का निकल गया कितना, तो 10। हम लोग D निकाल लिए, या इसे ही हम लोग Q भी कह सकते हैं। क्वांटिटी निकल गया कितना, तो 10। यहां तक विश्वास है आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग D को Q मान रहे हैं, क्वांटिटी कह रहे हैं इसको। अगर हम लोग DQ बाय DP निकालें, ध्यान दीजिए ये इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को मांग की लोच निकालने का फार्मूला पता है, -ΔQ बाय ΔP इंटू P/Q। हम लोग अभी Q निकाल चुके हैं, P दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग Q निकाल चुके हैं, P दिया हुआ है। अगर हम लोग DQ बाय DP निकाल लें तो हम लोगों का काम बन जाएगा। तो हम लोग DQ बाय DP निकाल लें पहले, तो क्या करेंगे, D/DQ 400/P। इसे हम लोग लिख सकते हैं DQ बाय DP इक्वल टू 400 बाहर हम लोग इसको लिख सकते हैं D - P/DP। लिखा जा सकता है इसको -400 और P -2। किस फार्मूले से, तो हम लोग फार्मूला पर है डिफरेंशिएशन का, dx का पावर n बाय dx। तो ये हो जाता है nx n-1। इस फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज किए हैं। तो बताइए ये हो गया -400/P²। DQ बाय DP हम लोग निकाल लिए -400/P²। अब देखिए हम लोग DQ बाय DP, अगर हम लोग P का वैल्यू पुट कर दे, P यहाँ दिया हुआ था कितना, तो 40, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था P इक्वल टू 40। तो 40 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग यहाँ, तो बोलिए -400/40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। 2 0 2 0 कट गया, तो ये हम लोग DQ बाय DP इक्वल टू -1/4 निकाल चुके हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से हम लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग अभी देखे हैं कि AD इक्वल टू फार्मूला होता है -ΔQ बाय ΔP इंटू P/Q। देखिए ED इक्वल टू माइनस फार्मूला में है ΔQ बाय ΔP।
डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इक्वल टू -1/4। पी दिया हुआ था 40, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, और क्यू हम लोग निकाले थे 10, तो क्यू के जगह में 10 लिख देते हैं। 0 0 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, तो ईडी इक्वल टू -1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा +1, तो इस तरह से ईडी इक्वल टू आंसर हो जाएगा 1। तो हम फिर से पढ़ें और ऑप्शन दे दें ताकि आप लोगों को सहूलियत हो समझने में। यदि मांग फलन D इक्वल टू 400/P हो तो कीमत 40 इकाई पर मांग की लोच होगी। ऑप्शन दिए हुए थे 1/2, ऑप्शन बी था 3/4, ऑप्शन सी था इकाई, और ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इकाई या 1। तो ये सारे प्रश्न 12वीं स्तर के प्रश्न हैं। हम 12वीं लेवल से ऊपर लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस नहीं किए हैं, और इस तरह के प्रश्न आप लोग देखिएगा। यूपी का जो घटना चक्र वाला बुक है उस किताब में भी देखिए, विगत कई सालों में से जो यूपी में एग्जाम होते रहे हैं टीजीटी पीजीटी का, उसमें टॉपिक वाइज कब कब किस किस तरह का प्रश्न रहा है, ये बहुत अच्छी किताब है, वो उसको देखना चाहिए हम लोगों को। और आप लोग केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय टीजीटी पीजीटी में भी जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक का सहारा लेकर के देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न रहे हैं या नहीं रहे हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न, आज का पांचवा प्रश्न है, और पांचवा प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। मांग फलन दिया हुआ है, एक मांग फलन दिया हुआ है x इक्वल टू 400/P के लिए कीमत P इक्वल टू 20 इकाई हेतु आकलित मांग होगी। मांग फलन x इक्वल टू 400/P के लिए कीमत P इक्वल टू 20 इकाई हेतु आकलित मांग होगी। ऑप्शन ए था 25 इकाई, ऑप्शन बी है 20 इकाई, ऑप्शन सी है 30 इकाई, ऑप्शन डी है 15 इकाई। अब हम लोग इसे बना के देखते हैं। बड़ा सिंपल था, 400/P के जगह में 20, 0 0 काट देंगे, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 20, तो x इक्वल टू 20 इकाई इसका सही जवाब होगा। तो छोटे छोटे प्रश्न थे। विश्वास है आज का जो वीडियो क्लास है वो आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग न्यूमेरिकल प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे। इसी तरह के प्रश्न आपके टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं में होते हैं। अगर समझने में किसी भी तरह की कोई समस्या आता हो तो बेझिझक आप निश्चित रूप से आप हमको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और ये हमारा संपर्क नंबर है 9973673397। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती हो आपको पढ़ने से संबंधित तो बेझिझक आप संपर्क कर सकते हैं। जो नए छात्र हैं टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करने वाले, वैसे छात्र अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो बहुत अभिनंदन और स्वागत होगा। आप बेझिझक आप हमसे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।